गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 8 है। देखो, आपके चैप्टर का नाम है वी आर ए बिग बिट डिफरेंट। कुछ खास हैं हम। इफ़ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड आर आस्क्ड टू रीड योर बुक, कैन यू डू सो? अगर ब्लाइंड फोल्डेड होता है आपकी आंखों पर यदि पट्टी बांध दी जाए, इफ़ यानी यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, एंड आस्क टू रीड योर बुक और आपसे बुक पढ़ने के लिए कहा जाए, कैन यू डू सो? तो क्या आप पढ़ सकते हैं? योर आंसर विल बी नो। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? नहीं। बट लेकिन देयर आर मैनी सच पीपल इन द वर्ल्ड who are unable to see but they get education. There are many such people, यानी कि यहाँ इस दुनिया में, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो who are unable to see, जो देख नहीं सकते, but they get education, लेकिन वो एजुकेटेड हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। हेलन केलर also couldn't see. हेलन केलर जो थी वो देख नहीं सकती थी, बट शी रिनाउंड एज एन ऑथर। ऑथर क्या होता है? लेखिका। लेकिन वो एक लेखिका के रूप में जानी जाती थी। डिस्कस एंड टेल, डिस्कस करो और बताओ। दोज पीपल हु आर अनेबल टू सी, हाउ वुड दे हैव रीड बुक्स। दोज पीपल होता है वो लोग, हु आर अनेबल टू सी, जो देख नहीं सकते, हाउ वुड दे हैव रीड बुक्स, वो बुक को कैसे पढ़ सकते होंगे। ये आप डिस्कस करो और बताओ। आगे है डू दिस आल्सो। डू यानी करो, दिस यानी यह, आल्सो यानी भी, यह भी करना है। इन ए थिक क्लॉथ बैग, एक मोटे कपड़े के थैले में या एक मोटे कपड़े के बैग में, पुट सम सिमिलर आइटम्स एज, कुछ एक जैसे, सिमिलर आइटम्स होते हैं एक जैसे आइटम, जैसे डिफरेंट पेंसिल, पेन, स्केच पेन एक्सेट्रा, जैसे अलग अलग पेन, अलग अलग पेंसिल और स्केच पेन। आल्सो वन ऑफ योर फ्रेंड टू पुट हिज हैंड इन द बैग, ये अपने एक मोटे कपड़े के बैग में ये सब चीज़ें रखो और अपने एक दोस्त से उस बैग में हाथ देकर उसे पहचानने के लिए कहना है। आइडेंटिफाई एन आइटम विद हिज आइज क्लोज, उसे आपको ये बोलना है अपनी आंखें बंद करो और इन चीज़ों को पहचानो, आइडेंटिफाई करो। वन बाय वन, एक एक करके, यू ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई इच आइटम्स, एक एक करके आप सभी इन आइटम्स को आइडेंटिफाई करो, इनको पहचानो। आगे है डिस्कस एंड टेल, हाउ डिड यू ऑल आइडेंटिफाई दोज आइटम्स, आप इन आइटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यू माइट हैव आइडेंटिफाई द आइटम्स बाय टचिंग देम, कैसे करेंगे? यू माइट हैव, आप इन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं बच्चों? उनको टच करके, पेन, पेंसिल और ये स्केच पेन को टच करके आप महसूस कर सकते हो कि एक पेंसिल है या पेन है। दोज ऑफ आवर कंपेनियंस हु आर अनेबल टू सी, ऐसे और वो हमारे जो कंपेनियन हैं वो देख नहीं सकते। आइडेंटिफाई अल्फ़ाबेट बाय टचिंग दैम विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम, वो जो देख नहीं सकते वो उनको सभी अल्फ़ाबेट्स को टच करके यानी कि महसूस करके उन्हें उन पर्टिकुलर सिस्टम, उस प्रणाली के बारे में जान सकते हैं। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड ब्रेल सिस्टम एंड ब्रेल लैंग्वेज, उस प्रणाली को क्या कहते हैं? ब्रेल सिस्टम या ब्रेल लिपि या ब्रेल भाषा कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, ये टीचर अध्यापक के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पर। डिस्कस विद चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ लाइफ ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड देयर सेंसिटिवली टुवार्ड्स थिंग, ये टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अपने बच्चों से, क्लास के बच्चों से डिस्कस कीजिए किस पर? महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट, महत्वपूर्ण बातों पर, जीवन के बारे में, डिफरेंटली एबल पीपल यानी कि अलग अलग लोगों के बारे में, और देयर सेंसिटिविटी टुवार्ड थिंग्स, और उनकी अलग अलग वस्तुओं के बारे में यहाँ पर चर्चा कीजिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हेलन अदाम केलर वॉज एन अमेरिकन ऑथर, हेलन अदाम केलर जो थी वो क्या थी बच्चों? अमेरिका की लेखिका थी।
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर, वो राजनीतिक एक्टिविस्ट थी एंड लेक्चरर साहित्यकार थी। शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। उन्होंने पहली ये डीफ एंड ब्लाइंड पर्सन, जो बहरे और अंधे लोग थे, उनके बारे में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री, उन्हें बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री मिली थी। कम लेट्स नो अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट। अब ये देखो, ये ब्रेल लिपि के बारे में यहाँ बताया गया है। ये है ब्रेल लैंग्वेज सिस्टम। ब्रेल भाषा में ये है, देखो ए से जेड तक यहाँ पर बताए गए हैं कि ए पर यहाँ पर बड़ा डॉट, एक बड़ा डॉट होता है, बाकी सिंगल डॉट स्मॉल होते हैं, और इसी तरह बी में 2 बड़े डॉट होते हैं, सी में 2 बड़े डॉट ऊपर की तरफ होते हैं, डी में 3 बड़े डॉट होंगे, और ई में 2 बड़े डॉट होंगे, एफ में 3 बड़े डॉट होंगे, जी में 4 बड़े डॉट होंगे, एच में 3 बड़े डॉट होंगे। इसी तरह आपको यहाँ जेड तक करना है। इन ब्रेल सिस्टम देयर आर रेज्ड डॉट्स फॉर एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट एज ए, बी और सी। इन ब्रेल सिस्टम, ब्रेल प्रणाली में देयर आर रेज्ड डॉट्स ऑफ एवरी अल्फ़ाबेट पॉइंट, यानी कि इस ब्रेल प्रणाली में हर अक्षर के लिए उभरे हुए संकेत होते हैं। जैसे ए, बी और सी, इसमें उभरे हुए संकेत यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। सी दैम इन द अबव पिक्चर, इस पिक्चर में यहाँ पर ये दिखा रखे हैं। इन दिस सिस्टम, इस प्रणाली में सिंबल ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट आर प्रिपेयर्ड बाय 6 रेज्ड डॉट्स। इस प्रणाली में सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। आगे देखिए बच्चों, इस चित्र में यहाँ पे स्टाइलिश, ये एक जो नुकीली कलम आप देख रहे हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, स्टाइलस। और ये आप क्या देख रहे हैं इस चित्र में, ये है एक स्केल। आगे देखो, स्पेशली डिज़ाइन स्केल ऑन विच ए ग्रुप ऑफ 6 डॉट। ये जो स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है स्केल, ये वाला स्केल, इसमें कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट। इस समूह में 6 डॉट होते हैं। इज गिवन इन सीक्वेंस, यहाँ पर एक सीक्वेंस में ये बताया गया है। इज़ यूज्ड, ये आप यूज़ कर सकते हैं। विच एवर अल्फ़ाबेट इज़ टू बी रिटन ऑन द पेपर, एक पेपर पर लिखा हुआ, एक मतलब कागज़ के पेपर पर लिखा हुआ एक विशेष प्रकार का स्केल होता है। अकॉर्डिंगली दैट डॉट इज रिज्ड, यहाँ पर क्या होता है, और यहाँ विद ए पॉइंटेड पेन लाइक डिवाइस, एक कागज़ पर एक नुकीली कलम से जो अक्षर बना होता है, उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इफ़ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यानी कि अंग्रेजी के वर्णमाला में ए इज़ टू बी रिटन, ए बिंदु, यहाँ अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखना है, तो बिंदु 1 पर, जो बिंदु 1 पर डॉट 1 इज प्रेस्ड, दिस पॉइंटेड पेन इज कॉल्ड स्टाइलस। बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है, इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। जो ये चित्र में दिख रहा है, ये नुकीली कलम, इसको स्टाइलस कहते हैं। आगे का बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपको ये ब्रेल लिपि लैंग्वेज का ये दिखाया गया है यहाँ पर पिक्चर, इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना है, और इसी लैंग्वेज में, ब्रेल लैंग्वेज में आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम है वो आपको लिखना है इसी ब्रेल लैंग्वेज में। ये डॉट डॉट करके, जैसे आपका नाम यहाँ से शुरू है ए से, तो इसी तरह से आप लिखेंगे, बड़ा डॉट करेंगे और बाकी स्मॉल डॉट करेंगे। इसी तरह से आपको अपना कॉपी में नाम लिखना है।